हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो सारा कुछ आप लोग रिवाइज कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। तो दोस्तों आज आज जो है मैं एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि कल हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 इंग्लिश का जो बुक था बिहाइव, उसका चैप्टर 2 पढ़े थे, पार्ट 1 उसका। तो पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे उसका। तो आप मेरे इस चैनल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि इस चैनल तक पहुंचने के लिए जो है ये जो लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, इस लिंक के ज़रिए आप मेरे यूट्यूब चैनल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो खास चैप्टर है हम लोग उसको पढ़ेंगे अब। तो देखिए कल इस चैप्टर का जो है हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, इसका पार्ट 2 भी है दोस्तों, इसलिए हम लोग जो है इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों पार्ट 2 इसका शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 2 आ गया, देखिए ये रहा पार्ट 2। ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जिस तरह से हम लोग कल पढ़े थे एवलिन ग्लेनी का, उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे एक भारतीय, ठीक है, एक भारतीय लड़का है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, जो कि शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो देखिए इसमें से यहाँ पे देखिए बिफोर यू रीड दिया हुआ है, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। क्या यहाँ पे जितने सारे फोटो छपे हुए हैं, क्या आप उनमें से किसी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप जानते हैं कि वो किस तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी जो बात करेंगे अभी वो कुछ और है। देखिए, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए दोस्तों, कहता है कि जब कभी हम लोग शहनाई के बारे में सोचते हैं, ये देखिए शहनाई, ठीक है, ये शहनाई के बारे में कहता है कि शहनाई के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं तो ठीक है, हम लोगों को ज़्यादातर शादी या कोई त्यौहार या कोई खास मतलब ओकेज़न, ये सब हम लोगों को याद आता है जब शहनाई का बातें करते हैं तो। ठीक है, और नहीं तो अगर शहनाई का बात एक और अगर मतलब शहनाई का बात अगर और ज़्यादा किया जाए तो हम लोगों को एक और व्यक्ति का नाम याद आता है जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो है व्यक्ति, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति एक बहुत ही खास व्यक्ति है, जो कि कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने, ठीक है, ये जो शहनाई है, शहनाई को एक नया रूप दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये मास्टर है इस चीज़ का, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन कहानी पे आते हैं। देखिए इम्पेरर औरंगजेब, देखिए औरंगजेब नाम का एक राजा था, ठीक है, जिसने क्या किया कि बैन कर दिया, बैन द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रील एंड प्लीजेंट साउंड। देखिए औरंगजेब नाम का जो सम्राट था, ठीक है, वो सम्राट ने क्या किया कि अपने साम्राज्य में और अपने जो महल था उस राजा का, उस महल में ये पुंगी को बजाना बंद करा दिया हमेशा के लिए। बोला कि आज के बाद पुंगी यहाँ पे नहीं बजेगा। देखिए दोस्तों, इस पुंगी पे ध्यान देने वाला बात है कि पुंगी जो है इसी का नाम बाद में शहनाई में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है हम लोग उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो देखिए ये जो राजा था, ठीक है, औरंगजेब जो राजा था, उसने अपने साम्राज्य में क्या किया कि पुंगी बजाना बंद करवा दिया। क्यों? तो क्योंकि देखिए ये पुंगी से जो था श्रील अनप्लीजेंट साउंड आता था। श्रील अनप्लीजेंट साउंड का मतलब होता है एकदम सुरीला सा, एकदम तीखा आवाज़, जिस आवाज़ को सुनने के बाद कानों में एकदम चुभने लगे। ठीक है, इस तरह का आवाज़ आता था पुंगी से, इसलिए पुंगी जो है उस राजा ने, यानी कि औरंगजेब राजा ने बंद करा दिया। देखिए आगे क्या हुआ, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स। देखिए क्या कहता है कि पुंगी जो था, अब जो था औरंगजेब का साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? नॉइज मेकर के नाम से, कि हल्ला करने वाला एक मशीन है एक तरह का, वो जो खाली हल्ला करता है, पे 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 आवाज़ करता है ना। तो देखिए दोस्तों, पुंगी वही होता है जो आप किसी का शादी में देखते हैं बजता है। ठीक है, बजाने वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छा से बजाते हैं। यूट्यूब पर इसका बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड है, बिस्मिल्लाह खान का, आप देख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे उसका साम्राज्य में जिन लोगों का ये सोच था कि आने वाला समय में इस पुंगी का बहुत ज़्यादा यूज होगा। देखिए क्या होता है, ये बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। देखिए राजा जो था वो उस पुंगी को तो अपने किले में ही छिपा के रखा हुआ था। तो देखिए वहाँ पर एक नाई था, ठीक है, एक बार्बर मतलब नाई होता है, ठीक है, नाई जानते हैं आप अच्छा तरह से, जो बाल काटता है।
एक नाई था जो कि एक म्यूजिक का परिवार से था, यानी कि उसका पूरा फैमिली वाला लोग जो थे म्यूजिक बजाते थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस में जा सकता था, यानी कि राजा का जो पैलेस था, महल था, उस महल में वो जा सकता था, उसको आदेश था, ठीक है, उसको मतलब जाने का आदेश था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, लेकिन देखिए क्या हुआ कि इस नाई ने सोचा कि इस पुंगी का आवाज़ को अगर थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, ये काम आ जाएगा ये भी। तो देखिए क्या होता है, ही चॉस ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड देखिए एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, देखिए क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि वो जो नाई था, उस नाई ने सोचा कि इस पुंगी का आवाज़ को हम बदल देते हैं। उसने देखिए क्या किया, इसके लिए उसने कोशिश किया उसका आवाज़ को बदलने के लिए। इसके लिए उसने एक बहुत ही लंबा सा बांस का या तना कोई पेड़ का चुना, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम बहुत ही प्लेन किया, और प्लेन करने के बाद उसमें 7 हॉल किया, ठीक है, 7 हॉल, 7 हॉल किया मतलब 7 छेद किया उस पर, ठीक है। और 7 छेद करने के बाद, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद जब उसने इसे बजाया, प्लेट किया यानी कि बजाया, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब बजाया किस तरह से, उसका जितना भी 7 छेद किया हुआ था तो 7 छेद पर जो है उंगलियों को अपना फेर रहा था, कभी इस छेद को बंद कर रहा था, कभी उस छेद को बंद कर रहा था, और हवा इधर से दे रहा था मुंह से अपना। तो जब इस तरह का काम किया तो देखिए उससे एकदम सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड पैदा हुआ उससे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ पैदा हुआ दोस्तों। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। क्या कह रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था यानी कि पुंगी, इस पुंगी को, ठीक है, उस नाई ने, ठीक है, छिप के बजाया, राजा से छिप के बजाया, जिसको सुन करके बहुत सारे लोग उस साम्राज्य का खुश हुए, ठीक है, इम्प्रेस हुए, आकर्षित हुए, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट, देखिए क्या कहता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, ठीक है। और उस नाई ने सोचा कि इसका कुछ नया नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पुंगी देंगे तो वो राजा जो है फिर से भड़क जाएगा कि इसको निकाला किसने, ठीक है, इसलिए इसने जो है नया नाम देने का कोशिश किया। देखिए एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। देखिए दोस्तों क्या कहता है, अब जो है इस शहनाई का नाम शहनाई क्यों दिया गया, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी दे रहा है कि ये जो था शाह का, यानी कि हम बताए थे नाम इसका, देखिए यहाँ पे औरंगजेब शाह जो था ये राजा था, इसी का घर में बजाया गया था, उसी का चैम्बर में बजाया गया था, ठीक है, ये शहनाई को, ये पुंगी को, ठीक है। तो पुंगी जो था उसका घर में बजाया गया था, उसका चैम्बर में। और देखिए क्या हुआ, यहाँ से देखिए इस जगह को हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, देखिए। तो देखिए शाह का चैम्बर में बजाया गया, और बजाने वाला कौन था, नाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड शहनाई, इन्हीं दोनों को मिला करके शहनाई बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो शहनाई जो नाम दिया गया है, ये नाम यही दोनों अक्षरों से पैदा होता है, शाह का चैम्बर और एक नाई ने बजाया था पुंगी को, इसलिए उसका नाम शहनाई दिया गया। तो उसका नया नाम क्यों दिया गया, ताकि राजा जो है गलत ना समझे। आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, Sehnai was part of the nobat or the traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in the temples and weddings. The credit for the bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. देखिए दोस्तों क्या कहता है, ठीक है, कि ये जो शहनाई था, ठीक है, शहनाई जो था ये बजाना शुरू कर दिया गया, और इसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब कि शुभ माना जाने लगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बजने लगा था, इसका आवाज़ बहुत बेहतर हो गया था, तो इसको बहुत ही बढ़िया माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा, ठीक है। कोई भी शुभ काम करने से पहले इसको बजाया जाता था। आगे देखिए क्या होता था कि जब इसको बजाया जाता था, ठीक है, तो खास करके इसको मंदिरों में, टेम्पल्स में बजाया जाता था, ठीक है। और ये एक खास, ठीक है, एक खास इंस्ट्रूमेंट बन गया था, एक खास वाद्य यंत्र बन गया था, जिसके बिना कोई भी शादी नॉर्थ इंडिया में, यानी कि भारत का उत्तरी हिस्सा में जो है वहाँ पे शादी वगैरह भी कंप्लीट नहीं होता। अगर वहाँ पे ये शहनाई नहीं बजाया जाता तो वहाँ पर, ठीक है, शादी जो है संपन्न नहीं होता दोस्तों। तो आगे देखिए क्या कहता है,
शहनाई वॉज ए पार्ट ऑफ नोबल ट्रेडिशनल असेंबली। तो देखिए क्या कहता है कि ये जो है बाद में क्या हुआ कि इसको रॉयल कोर्ट्स का, रॉयल कोर्ट्स मतलब कि जहाँ पे फैसला वगैरह होता है वहाँ पर भी इसको, ठीक है, रॉयल कोर्ट में भी इसको वहाँ पर ले जाया गया शहनाई को, और वहाँ पर भी फैसला वगैरह देने से पहले या फैसला देने के बाद इसे बजाया जाता था, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि अगर उसके पहले अगर देखा जाए, देखिए ये जो क्या कहते हैं जो शहनाई था, इस शहनाई को पहले टेम्पल और शादियों में बजाया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसे रॉयल कोर्ट में भी ले जाया गया, सरकारी कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पर एकदम फैसला वगैरह होता था वहाँ पर भी ले जाया गया। लेकिन बाद में देखिए, ठीक है, क्या हुआ कि बाद में इसे क्लासिकल स्टेज में ले जाया गया, यानी कि किसी क्षेत्र का एक क्लासिकल, यानी कि पूरा एकदम सांस्कृतिक नृत्य में ले आया गया, ठीक है, इस म्यूज़िक को। इसलिए इस म्यूज़िक को लाने वाला, क्लासिकल स्टेज में लाने वाला व्यक्ति जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही दिया गया इसका श्रेय, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो है इन्हीं को ये श्रेय दिया गया कि उन्हीं ने क्लासिकल स्टेज पर, ठीक है, ये शहनाई को लाया है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, ठीक है, एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ द डुमराव इन बिहार। देखिए जब 5 साल की उम्र के बिस्मिल्लाह खान थे तब वो जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे। गिल्ली डंडा आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, वो गिल्ली डंडा खेला करते थे कहाँ पर, तालाब के बगल में, ठीक है, जो कि एक डुमराव एक जगह है वहीं पर बिहार में, ठीक है, बिहार में वो जगह है डुमराव, वहीं पर तालाब के बगल में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighed 1.25 kg, a prize given by local महाराजा। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल की उम्र की थे तो वे गिल्ली डंडा खेला करते थे बिहार में, ये डुमराव जो स्टेट था, यानी कि वहीं जो सबसे पुराना सा एक छोटा सा जगह वहाँ के तालाब के बगल में खेला करता था। लेकिन देखिए बात कुछ ऐसा था कि वह जो व्यक्ति था जब वो गिल्ली डंडा खेल लिया करता था, ठीक है, तो हर दिन वह रेगुलरली, देखिए, गो टू द टेम्पल बिहारी जी, यानी कि बिहारी जी जो मंदिर था उस मंदिर में बिस्मिल्लाह खान हमेशा जाया करता था। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ एक हम लोगों को बताने वाला है कि देखिए एक मुस्लिम होने के बावजूद भी, ठीक है, ये जो थे टेम्पल जाते थे, मंदिर जाते थे, किस चीज़ के लिए, देखिए भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता मतलब कि एक तरह का भजन टाइप का होता है जो गाने के लिए वो जाया करते थे। दोस्तों आज ही हम लोगों ने ये भेदभाव पैदा किया है, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खान का देखिए कैरेक्टर कितना बढ़िया है कि वो अपना धर्म को नहीं देखते, वो बस अपना प्रोफेशन को देख रहे थे, बल्कि वो हिंदू का शादी में भी जाके बजाते थे, और हर तरह के प्रोग्राम में वो, यहाँ तक कि मंदिर में घुस के भी वो इस शहनाई को बजाते थे और जब वो जीत जाते थे, ठीक है, और जब ख़त्म हो जाता था वो गाना वगैरह गाते थे, चैता वगैरह भजन वगैरह गाते थे और पुंगी बजाते थे, वही शहनाई को बजाते थे बिस्मिल्लाह खान, और बजाने के बाद जब जीत जाते थे और जब ख़त्म हो जाता था वो प्रोग्राम, ठीक है, तो उनको 1.5 किलो, देखिए 1.5 किलो नहीं 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था, ठीक है, उनको वहाँ का महाराजा के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, लोकल महाराजा के द्वारा। यहाँ से देखिए लोकल महाराजा के द्वारा ये 1.25 किलो का लड्डू उसको दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह तो 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया एंड द भारत रत्न। लेकिन यही बिस्मिल्लाह खान जो है, ये तो बहुत पुराना बात था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जो है इतना लंबा सफ़र किया है अपना लाइफ में कि उसने भारत रत्न जैसा अवार्ड को भी जीत लिया है। वो तो एक छोटा सा लड्डू को जीता करते थे, ठीक है, पहले 1.25 किलो का लड्डू जीता करते थे, लेकिन अब जो है वो भारत रत्न जीत चुके हैं। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना महान बन गए हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी कि 1916 में 21 मार्च 1916 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। देखिए क्या कहता है, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान का जो पिताजी का नाम है वो रसूल बख्श खान है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे अराइज होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं सारा क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा, घबराने वाले कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसे भी ध्यान से देखें, इस कहानी को समझें केवल, ठीक है। देखिए हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, देखिए क्या कहता है कि बिस्मिल्लाह खान के जो पिताजी हैं रसूल बख्श खान, वो भी एक म्यूजिशियन ही थे, एंड वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि वो भोजपुर में जो कोर्ट था उस कोर्ट का, ठीक है, उस कोर्ट में वो ये शहनाई बजाते थे रसूल बख्श खान, ठीक है। रसूल बख्श खान जो थे वो बिहार का जो भोजपुर था वहाँ का जो कोर्ट था, ठीक है, उसी कोर्ट में वो जो है शहनाई बजाया करते थे।
यानी कि बिस्मिल्लाह खान का पूरा फैमिली जो है वो शहनाई बजाने वाले ही थे। और देखिए हीज फादर पैगंबर बख्श, यानी कि यहाँ से ध्यान देने वाला बात ये है दोस्तों कि ये देखिए जो बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का जो पिताजी का नाम है रसूल बख्श खान है, ठीक है, और रसूल बख्श खान का पिताजी जिसका नाम है पैगंबर बख्श, ठीक है, ये भी जो है, ठीक है, ये भी शहनाई प्लेयर ही थे, ठीक है। एंड द अदर पैटर्नल आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, यानी कि देखिए यहाँ पे पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग नोट कर दिए हैं दोस्तों, आप इसे देख लीजिए, पूर्वज लोग, ठीक है, वो भी जो थे शहनाई प्लेयर ही थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो थे उसका पूरा खानदान का अगर देखा जाए हिस्ट्री निकाल के तो वो पूरे सभी को म्यूजिशियन ही थे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, लेकिन ये जो है बिस्मिल्लाह खान ये बहुत ही कम उम्र से ही म्यूजिक में आ गए थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, ठीक है। देखिए जब बिस्मिल्लाह खान की माँ ने, ठीक है, जब वो 3 साल का उम्र का था, कितने साल का, देखिए म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, द यंग बॉय, देखिए एट द एज ऑफ 3 साल का उम्र का जब बिस्मिल्लाह खान थे, तब उनका मम्मी ने जब उसको अपना बच्चे का मामा घर को ले गई थी, ठीक है, बनारस में। कहाँ पर उसका मामा घर था? बनारस में। किसका मामा घर? बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। तो देखिए जो कि अभी बनारस वाराणसी में है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बिस्मिल्लाह खान का मामा घर कहाँ था? मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा घर। ये देखिए ये जो शब्द है मैटरनल अंकल, ये होता है, इसका मतलब मामा घर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो मामा घर जब ले गया, उसका मम्मी ले गई, तो देखिए बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह जो था, जब देखा उसने कि उसके मामा जो है वो क्या बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, इस चीज़ को देख करके वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और बहुत ही जल्द, ठीक है, बिस्मिल्लाह जो है अपना मामा के साथ लग गया बजाने के लिए, शहनाई बजाना शुरू कर दिया, जिसका उसका मामा का नाम था अली बख्श, ठीक है। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। देखिए क्या कहता है कि वहीं बनारस में एक मंदिर था विष्णु टेम्पल, ठीक है, इस मंदिर में, ठीक है, अली बख्श को, ठीक है, शहनाई बजाने के लिए काम दिया गया था। देखिए अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जब तक वहाँ पे विष्णु मंदिर जो था, उस विष्णु मंदिर में जब तक अली बख्श का, ठीक है, भजन ख़त्म नहीं हो जाता था और वो बजाना ख़त्म नहीं हो जाता था, तब तक वो बिस्मिल्लाह खान जो थे उसी के बगल में बैठा करते थे और बैठ के देखा करते थे और सीखा करते थे, ठीक है। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तब वो फिर ये जो है बिस्मिल्लाह खान वो दिन भर प्रैक्टिस करते थे सीखने के लिए। आगे देखिए क्या होता है। 4 years to come, the temple of the Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the youngest, देखिए young apprentices favorite hunts where he could practice in solitude, and the flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. देखिए कुछ साल ऐसे तो गुजर गए दोस्तों, लेकिन ठीक है मंदिरों वगैरह में इस तरह से बजाते बजाते, ठीक है, ये जो है बिस्मिल्लाह खान कुछ सालों तक मंदिरों में बजाए, ठीक है, यानी कि बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर, ये सारे मंदिरों में उन्होंने शहनाई बजाया। और साथ में देखिए बैंक ऑफ द गंगा यानी कि गंगा नदी जो है उसके किनारे में बैठ के भी बजाते थे वो, जो कि उनके लिए अप्रेंटिस का यानी कि सीखने का एक फेवरेट जगह बन चुका था, ठीक है। वहाँ पर वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे एकांत जगह में, सॉलिट्यूड मतलब एकांत जगह में, ठीक है, एकदम एकांत में वो खुद प्रैक्टिस करते रहते थे और सीखते रहते थे। आगे देखिए द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट रागा। और देखिए गंगा का नदी के किनारे जो बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे, जब गंगा का नदी का पानी जो एकदम बहते रहती थी, ठीक है, उस आवाज़ को सुनने के बाद इस बिस्मिल्लाह खान को ऐसा लगा कि मुझे भी अपना राग में थोड़ा सा अंतर लाना होगा, अगर अंतर नहीं लाएंगे तो ये तो बस ऐसे ही टेम्प्रोरी बजाने के जैसा हो गया, ठीक है। इसलिए जो है इसको ऐसा लगा बिस्मिल्लाह खान को कि गंगा उसको प्रेरित कर रही है गंगा, ठीक है, क्योंकि इसका आवाज़ को वो और ज़्यादा मधुर करना चाहता था।
आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, एट द एज ऑफ 14 जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल का हो गया, ठीक है, अकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ देखिए कहाँ चले गए, देखिए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि इलाहाबाद में एक म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जीतने के लिए वहाँ पे सभी कोई भाग लेने वाला था, उसी जगह पर पहुँचे थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉय। देखिए उस्ताद फैयज़ खान नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का वो जो बजाने का जो तरीका था उसे देखा, तो उन्होंने उसके ऊपर पैटेड किया। पैटेड मतलब बिस्मिल्लाह खान का पीठ को थपथपाया। द यंग बॉय इज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। देखिए उस ये उस्ताद फैयज़ खान जो थे, ठीक है, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के पीठ पर थपथपाया और बोला कि तुम और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो और तुम जो है सफलता के लिए ज़रूर आगे बढ़ोगे। आगे देखिए, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। 1938 ईस्वी में जब, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का चैनल बना, ठीक है, तो यहाँ पर अब तो टीवी में, रेडियो में सुनाया जाने वाला था बहुत सारा चीज़, ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एकदम बहुत ही तगड़ा सा एक उपाय आ गया। ही सून बिकेम द ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ये बहुत ही जल्दी एक रेडियो पर छा जाने वाले व्यक्ति बन गए, यानी कि रेडियो पर हर कोई इनका शहनाई को सुनता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन बजाते थे ये। वैन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तब देखिए क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जब देखिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया दोस्तों, तब क्या हुआ कि ये जो है बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है, शहनाई बजाया था। कहाँ पर, भारत का ये जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, देखिए यहाँ पे बताएगा पूरा डिटेल्स में। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो व्यक्ति थे, जब ये मतलब भाषण दे रहे थे, उसी के पहले देखिए क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको। देखिए, तो बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द इंडियन, देखिए ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफ़ी, देखिए काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हीज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। देखिए क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है, रेड फोर्ट पे यानी कि लाल किला पर, ठीक है, ऑडियंस के सामने में, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं थे, वहीं पर उन्होंने, ठीक है, क्या किया कि अपना वो बजाया, और वही जो था अपना राग वगैरह सब उन्होंने सारे लोगों के बीच में बजाया और वहाँ पर वो फेमस हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, हु लेटर गेव हीज फेमस, देखिए फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब बिस्मिल्लाह खान ने अपना शहनाई बजा दिया, ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अपना भाषण जो था, ट्रस्ट, देखिए ना, ट्रस्ट एंड द डेस्टिनी, यानी कि ये भाषण था, ठीक है, जिसके बारे में ठीक है हमारा ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दिए। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जो है केवल भारत में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, विदेशों में भी, ठीक है, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें अपने कॉपी में। देखिए क्या कहता है, बिस्मिल्लाह खान जो है केवल भारत में ही यादगार पल नहीं दिए हैं बल्कि विदेशों में भी दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यानी कि सबसे पहली बार, ठीक है, ये सबसे पहली बार विदेश में अगर कहीं गए थे बिस्मिल्लाह खान तो वो अफगानिस्तान था। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन एंड बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिरीज। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि वहाँ पर किंग जाहिर नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान, यानी कि अफगानिस्तान में किंग जाहिर नाम का एक राजा था, ठीक है, जो राजा या जो भी कह लें उसको, एक साधारण सा मतलब कोई अच्छा खासा अमीर आदमी, ठीक है, उसने जब देखा बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए तो उसका बजाने का तौर तरीका से बहुत ही ज़्यादा वो प्रेरित हुआ, ठीक है, और उसने, ठीक है, उसे गिफ्ट किया एकदम प्राइसलेस, यानी कि बेशकीमती चीज़ का, देखिए पर्सियन कारपेट्स, यानी कि कारपेट एक तरह का, देखिए क्या होता है, जो मतलब बिछाने वाला होता है ना दोस्तों, ज़मीन पर बिछाने वाला कारपेट, उस तरह का कारपेट जिसके ऊपर बैठ के वो, ठीक है, वो बजा सकते थे, मतलब कि ये बिस्मिल्लाह खान बजा सकते थे जिसके ऊपर बैठ के, बहुत ही बेशकीमती था वो कारपेट, ठीक है। तो आगे देखिए, द किंग ऑफ द अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह
music. Film director Vijay Bhatt was so impressed, and after hearing Bismillah play at a festival, that he named a film after instrument called गूंज उठी सहनाई. देखिए दोस्तों क्या हुआ केवल ये किंग जाहिरी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बल्कि ठीक है बहुत सारे चीज़ देखिए. और यहाँ पे क्या बता रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक से, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नाम का जो फिल्म डायरेक्टर था, फिल्म बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक से, ठीक है. और उसने क्या किया, एक सिनेमा बनाया, जिस सिनेमा का नाम देखिए क्या दिया, गूंज उठी सहनाई, ठीक है. ये इसको आप याद रखेंगे, विजय भट्ट के द्वारा कौन सा सिनेमा बनाया गया, तो गूंज उठी सहनाई ये नाम का एक सिनेमा बनाया गया जो कि बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक के ऊपर आधारित है दोस्तों, ठीक है. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, बहुत लंबा है ये भी, अभी लगेगा समय इसमें दोस्तों. देखिए, फिल्म वाज ए हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है देखिए दिल का खिलौना है टूट गया. देखिए क्या कहता है, और एक और भी सिनेमा बनाया गया जिसमें देखिए क्या है, उस सिनेमा में भी देखिए बिस्मिल्लाह खान का बहुत सारा कंपोजिशन को लिया गया, यानी कि बिस्मिल्लाह खान के द्वारा म्यूजिक प्ले किया गया. देखिए यहाँ पे दिल का खिलौना है टूट गया, यानी कि ये भी एक मूवी का नाम है जिस मूवी में, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक को लिया गया. टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड, ठीक है, चार्ट बूस्टर, एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड एंड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वे आर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम भट्ट, देखिए विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर. देखिए यहाँ पे एक और सिनेमा का नाम दिया है सनाधि अपन्ना. देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि इन्होंने, ठीक है, ये जो विजय भट्ट नाम का जो व्यक्ति था उसके द्वारा जो सिनेमा बनाया गया वो सारे सिनेमाओं का एकदम तो पूरा वो सिनेमा से छा गए, ठीक है. बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पूरा तरह से छा गए. और दूसरी बात ये था कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आगे कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म वे आर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says the emphasis. देखिए सिंपल सी बात ये है, ठीक है, विक्रम श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति है जो कि वो भी एक कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ यानी कि भारत का ही, ठीक है, कन्नड़ भाषा में सिनेमा बनाता है, जिसने, ठीक है, ये जो है जिसने बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक को अपने सिनेमा में भी लिया. और वो बल देते हुए कहते हैं कि एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह खान का खूब ज़्यादा तारीफ हुआ. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देखिए दोस्तों अभी बहुत खास चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें. देखिए कहता है, ठीक है, कि बाद में क्या हुआ, ठीक है, अवार्ड्स बहुत सारे, यानी कि इसको बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले और इनका बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा पहचान भी बन गया पूरी दुनिया में, ठीक है. और बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया कहाँ पर आने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने के लिए, जहाँ पर लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे लिंकन नाम का जो व्यक्ति है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन वहाँ का पहला प्रेसिडेंट थे, है ना. तो देखिए अब्राहम लिंकन जो थे उनका जो सेंटर हॉल था, यानी कि उनका जो बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में उनको बिस्मिल्लाह खान को परफॉर्म करने का मौका मिला. He also took part in the World Exposition in Montreal and in the Cannes and Art Festival and in the Oscar Trade Fair. यानी कि इसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज़ों में और भाग लिया, जैसे कि ओस्कार ट्रेड फेयर में, ओस्कार ट्रेड मेला में भी उन्होंने भाग लिया और उस मेले में भी जा कर के अपना वो कलाकारी को दिखाए. सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम एंड तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. देखिए वहाँ पर एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम देखिए उनके नाम पर ही रखा गया है, जिसका नाम है तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है. ये जो है इन्हीं के नाम पर उस मस्जिद का नाम दिया गया. आगे देखिए, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम. यानी कि देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि मतलब ये जो व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खान, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला, तो देखिए पद्मश्री मिला, ठीक है, याद रखिएगा, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण,
और इसके बाद पद्म विभूषण, ये सारे जो हैं अवार्ड्स उन्हें मिले। आगे देखिए, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, एंड द भारत रत्न। 2001 ईस्वी में देखिए बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड से दिया मतलब कि सुशोभित किया गया। 2001 ईस्वी में उनको भारत रत्न दिया गया और एक और अवार्ड भी दिया गया था, देखिए कौन सा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत का सबसे मतलब एक ऐसा नागरिक जिसने भारत का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। आगे देखिए, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस एंड ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। देखिए, जब उनको पद्मश्री ये सारे जब दे दिया गया और इनको जब भारत रत्न जब दिया जा रहा था, तब वो जो है एकदम पूरा एकदम मतलब एक छोटा सा मुस्कुराते हुए, मतलब कि या चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए वो बस एक ही बात कहते हैं कि मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूँ वो सब कुछ बस इतना ही है कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, क्योंकि ये भारत का एक संस्कृति है, ठीक है, जो कि कई सालों से चला रहा है और हम भारतीयों को हमेशा म्यूजिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए बस वो सारे भारतीयों को इसी तरह का एक संदेश दिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 2 पैराग्राफ और पढ़ा है, इसको हम लोग अभी तुरंत पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, देखिए इज exceedingly fond of the Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world। देखिए क्या कहते हैं, ये जो है ये बिस्मिल्लाह खान जो है पूरी दुनिया तो घूम लिए लगभग, ठीक है, ये शहनाई बजाते बजाते, लेकिन इनके लाइफ का जो है सबसे वंडरफुल टाउन्स अगर रहा है तो बस यही है। कौन कौन है, तो देखिए डुमराव और बनारस, ठीक है, उनकी लाइफ का सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई जगह रहा है तो वो बनारस और डुमराव, यही 2 जगह है, ठीक है, जो कि उनके लिए सबसे फेवरेट जगह रहा है। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, ठीक है, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। एक स्टूडेंट था अमेरिका में, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने क्या किया कि ये बिस्मिल्लाह खान को बोला कि आप अमेरिका आ जाइए सर, हम अमेरिका में जहाँ रहते हैं, ठीक है, एकदम बनारस के जैसा जगह बना देंगे, ठीक है, आपको वहाँ पर आके देखिए रिप्लिकेटिंग, ठीक है, द टेम्पल्स देयर, यानी कि वो जो स्टूडेंट था वो बोला कि सर हम लोग बनारस के जैसा यहाँ पर भी अमेरिका में भी मंदिर बना देंगे, आप यहीं पर आके रहिए ना और हम लोगों को म्यूजिक सिखाइए ना। लेकिन देखिए क्या हुआ, अब क्या कहते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। जैसे ही उस स्टूडेंट ने कहा कि सर हम लोग बनारस के जैसा पूरा अमेरिका का एक जगह को बना देंगे, हम लोग पूरा मंदिर वगैरह बना देंगे, आप यहीं पे आके रहिए ना, तो वैसे ही, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि ठीक है तुम बना दो बनारस के जैसा, ठीक है, लेकिन क्या तुम वहाँ से गंगा को भी उठा के लाओगे भारत से, ठीक है। ये बात जो था बहुत ही खतरनाक सा बात था, जो कि वो स्टूडेंट नहीं कर पाता, क्योंकि गंगा कोई खिलौना तो था नहीं जिसको उठा करके अमेरिका ले जाया जा सकता था, ठीक है, तो वो बच्चा चुपचाप हो गया था वो स्टूडेंट। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, while in Mumbai I think of only बनारस एंड होली गंगा। देखिए क्या कहते हैं ये बिस्मिल्लाह खान की, जब भी कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मेरा दिमाग में बस भारत को देखने का, हिंदुस्तान पहुँचने का मेरे अंदर इच्छा रहता है। और जब मैं मुंबई में, यहाँ तक कि मैं जब मुंबई में रहता हूँ तो देखिए क्या होता है कि मुंबई में रहने के बावजूद भी मुझे बनारस जाने का मन करता है और पवित्र गंगा को देखने का मन करता है, ठीक है। एंड वाइल इन द बनारस आई मिस द यूनिक, देखिए मठ ऑफ डुमराव। देखिए बनारस में जब रहते हैं ये बिस्मिल्लाह खान तो उनको देखिए कौन याद आता है, उनके एक मठ है, ठीक है, जो कि डुमराव में है मठ, वहाँ पर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उस मठ में ये मठ को मिस करते हैं। यानी कि दोस्तों जब विदेश में होते हैं तो हिंदुस्तान को याद करते हैं, और जब मुंबई में होते हैं तो बनारस और पवित्र गंगा को याद करते हैं, और जब बनारस में होते हैं तो वो मठ जो है डुमराव में उसको याद करते हैं, यानी कि पूरा याद करते ही रहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये लास्ट है जो हम लोग, ठीक है, लास्ट 30 नंबर का जो है पैराग्राफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था, ठीक है, वो जीवन एकदम भारत के लिए एकदम बहुत ही एक विरासत में, हेरिटेज का मतलब होता है
हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब हुआ भारत का विरासत, यानी कि भारत को विरासत में ये व्यक्ति मिले थे बिस्मिल्लाह खान। बहुत ही खास व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, इस दुनिया में पूरा अपना कला को छाया और पूरी दुनिया में भारत का संस्कृति को पूरी दुनिया में जा करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, वन दैट effortlessly एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए क्या कहता है कि एक यही मुस्लिम व्यक्ति हैं, ठीक है, जो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में एकदम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो शहनाई बजाया करते हैं, और कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो है बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कभी भी, ठीक है, तुलना नहीं किए किसी जाति से, खुद का जाति को, वो बस अपना काम करते चले गए, किसी भी धर्म का हो चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी जगह पर वो जा करके अपने शहनाई को बजाए। ये भेदभाव हम लोगों ने पैदा किया है दोस्तों। ये बिस्मिल्लाह खान का ये जो हम लोग आज पढ़े, ठीक है, उनका जो लाइफ हिस्ट्री जो पढ़े हम लोग, ये बहुत ही खास हिस्ट्री है और ये हम लोगों को बहुत कुछ सबक दे के गया। अगर हम लोग इसको आज भी फॉलो नहीं करते दोस्तों तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों हम लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये सारे हिंदू मुस्लिम जो आजकल हमारे देश में चल रहा है, ये सारे जो बातें हैं, ये हमारे देश को बांटने का काम करती है, ठीक है। बल्कि देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो कि सारे देशों को एक साथ जोड़ने का काम किए हैं। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खान जो है पास डे यानी कि 21 अगस्त 2006 यानी कि 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान मर गए, ठीक है, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहे। और देखिए बहुत ही लंबे समय तक ये बीमार रहे थे, इसलिए ये इनका मौत हो गया। और देखिए ही वॉज गिवन यानी कि प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी कि इनका शरीर में जो था वो लकवा मार दिया था इनका पैर में, दोनों पैर में, ये चल नहीं पाते थे, ठीक है, व्हील चेयर पर चलते थे, इसलिए ये जो है कुछ सालों बाद यानी कि मर गए। ही वॉज गिवन ए स्टेट, देखिए, फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ द नेशनल मॉर्निंग, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको एक बहुत ही अच्छे खासे नवाजा गया इनको, कि मतलब इनका इज्जत किया गया, इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब सम्मानित किया गया कि ये व्यक्ति जो है हमारे भारत का आज का जो दिन है, और ये दिन जो है हमेशा के लिए ही, ठीक है, भारत का एकदम शुभ दिन रहेगा, शुभ प्रातः सुबह रहेगा। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पर, और आज जो है बस इतना ही। और हम जो है दोस्तों अभी हम लोग मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसको समझें, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स का क्लास 9 का मैं सारा क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूँगा, कुछ जल्द ही मैं अपलोड करूँगा क्वेश्चंस का आंसर। और क्वेश्चन तो नहीं रहेगा लिखने के लिए, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही रहेगा दोस्तों, तो आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और PDF भी मैं दे दूंगा, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो है वीडियो आप इसे ध्यान से देखें और इसे शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं इस चैनल को, ताकि उनको जब भी कभी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और वो पढ़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।